जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि 30 तारीख को आपकी हम एक मास्टर क्लास लाएंगे जिसमें स्टैटिक जीके और करंट अफेयर दोनों शामिल होंगे। और ये वे क्वेश्चन हैं जो 2024 और 2025 के परीक्षाओं में, जो 2024 और 2025 में विभिन्न परीक्षाएं हुई हैं अलग अलग, वो सभी परीक्षाओं में पूछे हुए सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। और ये जो है सभी क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और भी लोग, ताकि क्लास से जुड़ सकें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। इससे पहले हमने करंट अफेयर की 8 क्लास करवा दिया है। जिन लोगों ने उन क्लासों को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, एमू एक ना उड़ सकने वाला पक्षी किस देश का मूल निवासी है? ऑस्ट्रेलिया का, चीन का, भारत का या इंडोनेशिया का? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा एमू जो है ऑस्ट्रेलिया का एक प्रकार का पक्षी है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, तेलंगाना में मूसी नदी के सुधार के लिए किस दक्षिण कोरियाई नदी परियोजना को एक मॉडल के रूप में उपयोग किया जा रहा है? तो ऑप्शन हैं योआसन नदी को, हान नदी को, बुकान नदी को या ग्यूम नदी को? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हान नदी को जो है एक मॉडल के रूप में उपयोग किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके 2024 और 2025 के किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है, कोएलोजिन ट्राइम्पुरेसिस किस प्रजाति से संबंधित है? आर्टिकिड से, तितली से, मकड़ी से या मछली से? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा आर्कटिड से संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है, भारत के किस क्षेत्र में तेनकाना नामक जंपिंग स्पाइडर की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? लद्दाख में, पूर्वोत्तर भारत में, दक्षिण भारत में या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण भारत में इसकी खोज की गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है, राजाजी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, गुजरात में, उत्तराखंड में या राजस्थान में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। दोस्तों, एक बार आप सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दें। क्वेश्चन कह रहा है, भारत के पूर्वी तट पर आए चक्रवात दाना का नाम किस देश ने रखा है? बांग्लादेश ने, कतर ने या म्यांमार ने या ईरान ने? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा कतर के द्वारा जो है इस चक्रवात का नाम रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में या मध्य प्रदेश में? तो पेंच टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कह रहा है, माउंट एडम्स ज्वालामुखी किस देश से में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, रूस में, इंडोनेशिया में या ऑस्ट्रेलिया में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है माउंट एडम्स ज्वालामुखी स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
कह रहा है ट्रीज पहल का उद्देश्य किस क्षेत्र में मरुस्थलीकरण से निपटना है? दक्षिण पूर्व एशिया से, उप सहारा अफ्रीका से, अंटार्कटिका क्षेत्र से या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इन सभी में दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका उप सहारा अफ्रीका से। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है स्वच्छता ही सेवा है 2024 अभियान का विषय क्या रहा है? तो ऑप्शन हैं स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता, दूसरा है स्वच्छता ही सेवा एक संकल्प है, तीसरा है स्वच्छ भारत हरित भारत, और लास्ट है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट है एशियाई सुनहरी बिल्ली को असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है? तो ऑप्शन हैं रायमोना राष्ट्रीय उद्यान में, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान में, तीसरा कह रहा है मानस राष्ट्रीय उद्यान में, और लास्ट कह रहा है औरंग राष्ट्रीय उद्यान में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, मानस राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कोरोवाई जनजाति मुख्यतः किस देश में निवास करती है? केन्या में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में या मॉरिशस में? तो कोरोवाई जनजाति दोस्तों ये आपका इंडोनेशिया में निवास करती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कह रहा है पल्लीकरनई मार्शल लैंड किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में या महाराष्ट्र में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा तमिलनाडु में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है पीची वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है पीची वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में, केरल में, कर्नाटक में या उड़ीसा में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य में जो है पीची वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। समाचारों में हो रही प्रेस्पा झील किस महाद्वीप में स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप में, दक्षिण अमेरिका में, यूरोप में या ऑस्ट्रेलिया में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप में जो है प्रेस्पा झील स्थित है, यूरोप महाद्वीप में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कैनारी द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? अंटार्कटिका महासागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में या अंटार्कटिक महासागर में? तो बताइए भैया इनमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। अटलांटिक महासागर में जो है कैनरी द्वीप समूह महासागर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने हाल ही में किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? हिमाचल प्रदेश के साथ, मध्य प्रदेश के साथ, राजस्थान के साथ या उत्तर प्रदेश के साथ? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार के साथ जो है समझौता किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। नेक्स्ट है भारत के किस क्षेत्र में तेनकाना नामक जंपिंग स्पाइडर की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? लद्दाख में, पूर्वोत्तर भारत में, दक्षिण भारत में या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर बनेगा पूर्वोत्तर भारत में इस प्रजाति की जो है खोज की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? असम में, मेघालय में, केरल में या तमिलनाडु में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा यह जो है इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य केरल राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा।
केरल। ठीक है। किस संगठन ने वल्चर काउंट 2024 पहल की है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क ने, ग्रीन पीस ने, या लास्ट कह रहा है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर इंडिया ने। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर इंडिया के द्वारा जो है ये पहल की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य के पर्यटन ने अभिनव हॉलीडे हीस्ट अभियान के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो राजस्थान ने जीता है, गुजरात ने, केरल ने, या आंध्र प्रदेश ने? तो बताइए भैया कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, केरल राज्य ने जो है ये अवार्ड जीता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला CO2 मेथनॉल पायलट प्लांट कहाँ लॉन्च किया गया है? चेन्नई में, गोरखपुर में, पुणे में, या कोच्चि में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, पुणे में जो है इस प्लांट का लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, पुणे। ठीक है। नेक्स्ट है दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए उपराज्यपाल द्वारा शुरू की गई पहल का क्या नाम है? तो पहला कह रहा है धूल मुक्त दिल्ली अभियान, हरित दिल्ली हल, प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। धूल मुक्त दिल्ली अभियान के नाम से जो है ये पहल शुरू की गई है। ठीक है, दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कौन सा समुदाय उड़ीसा में जंगलों पर आवास अधिकार प्राप्त करने वाला छठा PVTG बन गया है? तो ऑप्शंस हैं गबादा समुदाय, दूसरा कह रहा है सोरा समुदाय, तीसरा कह रहा है भूमिया समुदाय, और लास्ट कह रहा है मैनकीडिया समुदाय। तो बताइए भैया इनमें से आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा मैनकीडिया समुदाय जो है छठवां समुदाय बन गया है, जो कि उड़ीसा के जंगलों पर निवास करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट है असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में नौबंदी नस्ल वाले पिग्मी हाँक छोड़ गए हैं? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, मानस राष्ट्रीय उद्यान में, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान में, या नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मानस राष्ट्रीय उद्यान में जो है नौबंदी नस्ल वाले पिग्मी हाँक छोड़े गए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कह रहा है कि किस संगठन ने व्यायाम क्रिया 2024 का आयोजन किया है? तो ऑप्शन है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, दूसरा कह रहा है नीति आयोग, तीसरा कह रहा है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, और लास्ट कह रहा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यही जो है व्यायाम क्रिया 2024 का आयोजन किया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है प्राणहिता वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, या केरल में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तेलंगाना में प्राणहिता वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है जलवायु और स्वस्थ अफ्रीका सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? केन्या में, जिम्बाब्वे में, कैमरून में, या अंगोला में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जिम्बाब्वे में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है,
याद रखिएगा जिम्बाब्वे इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है बारडोई बाम बिलमुख पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में, असम में, नागालैंड में या मिजोरम में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। असम राज्य में बारडोई बाम बिलमुख पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, तो असम इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है JNCASR और ICAR NVAIR के वैज्ञानिकों द्वारा कौन सा नवीन कीट नियंत्रण समाधान विकसित किया गया है? जैव कीटनाशक, कीट प्रतिरोधी फसलें या टिकाऊ फेरोमोन स्पेसर? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, टिकाऊ फेरोमोन डिस्पेसर यही इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? तो ऑप्शंस हैं कोल्लेरू झील, दूसरा कह रहा है पंचभद्रा साट लेक झील, और तीसरा कह रहा है लोनार क्रेटर झील, और लास्ट कह रहा है चिल्का झील। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा चिल्का झील जो है सबसे बड़ी लैगून झील है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक है, बरगद है, बाज है, बांस है? तो बताइए भैया इनमें से आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है अशोक। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सुराहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बलिया में, एटा में, गोंडा में या संत कबीर नगर में? तो बताइए भैया राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ये जो है बलिया में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो बताइए भैया इनमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कांडला बंदरगाह जिसका नया नाम दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। यही बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है और इसका अगर वर्तमान नाम पूछता है तो पंडित दीनदयाल बंदरगाह इसका नाम कर दिया गया है। ठीक है, कांडला बंदरगाह का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? तो ऑप्शन हैं जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, दूसरा कह रहा है कोच्चि बंदरगाह, तीसरा कह रहा है कांडला बंदरगाह और लास्ट कह रहा है न्यू मैंगलोर बंदरगाह। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। ठीक है यार दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल वोर्दो पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो आपको बताना है यूनेस्को स्थल मोर्दो पोर्ट ऑफ मून में निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? कास्टा रिका में, ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में या चीन में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रांस में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट कह रहा है याया सो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता या विरासत स्थल है? उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू और कश्मीर में या लद्दाख में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सहयात्री टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, या इसमें भी थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है दोस्तों, 2 बार केरल केरल हो गया है। तो इसका अगर आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र में सहयात्री टाइगर रिजर्व जो है स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है सुखाना झील किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सुखाना झील को आपको बताना है किस राज्य में स्थित है? गोरखपुर में, चंडीगढ़ में, जयपुर में, या केरल में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा चंडीगढ़ में सुखाना झील स्थित है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब यहाँ से 2025 के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके जो है प्रश्न हैं। ठीक है, अभी तक हम केवल 2024 में पूछे हुए क्वेश्चनों को कवर कर रहे थे। अब जो हाल ही में 2025 में जितने भी पेपर हुए हैं, विभिन्न परीक्षाएं हुई हैं, उन सभी में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो पहला कह रहा है निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? उत्तर प्रदेश की, तेलंगाना की, गुजरात की, या असम की? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश राज्य की जो है एक पहल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो आपके एग्जाम में आ सकता है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? नई मुद्रा के नाम से, कोई मुद्रा नहीं, कैशलेस के नाम से, या नोट बंदी के नाम से? तो बताइए भैया इनमें से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो विमुद्रीकरण को जो है नोटबंदी के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? तो इसके ऑप्शंस इस प्रकार हैं, बताइए भैया कौन सा जो है वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? तो पहला कह रहा है वस्तुओं और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा कह रहा है जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर एक व्यापक उगाही और वसूली की जाती है। तीसरा कह रहा है जीएसटी एक गंतव्य आधारित प्रश्न है। और लास्ट कह रहा है जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक सामान्य कानून और प्रक्रिया है। तो बताइए भैया इन सभी में आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा वाला बी नंबर, यही जो है सही नहीं दिया है। जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर एक प्रकार की उगाही और वसूली, यही जो है गलत दिया हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है टाका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? सर्बिया की, तुर्की की, बांग्लादेश की, या थाईलैंड की? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, टाका बांग्लादेश की मुद्रा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कारपोरेट्स को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो ऑप्शंस हैं आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, दूसरा कह रहा है योजना मंत्रालय, तीसरा कह रहा है कारपोरेट मामलों का मंत्रालय, और लास्ट कह रहा है सहकारिता मंत्रालय। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कारपोरेट मामलों का मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन
ने बाल श्रम को वैश्विक विस्तार और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्रवाई और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 202 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की। प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 12 जून को, 1 मई को, 5 जुलाई को, 7 अगस्त को। तो बताइए दोस्तों, बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 12 जून को प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 12 जून इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है 2016 में की गई नोटबंदी में किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया था? तो 2000, 500 के, 1500, 1000, 2000 और लास्ट कह रहा है 100 और 500। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 1000 और 500 के नोटों को जो है बंद कर दिया गया था, ठीक है, 2016 के नोटबंदी में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है जीएसटी का तात्पर्य है माल और बिक्री कर से, दूसरा कह रहा है सरकारी सेवा कर से, तीसरा कह रहा है वस्तु एवं सेवा कर से और लास्ट कह रहा है सरकारी बिक्री कर से। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर यही जीएसटी का अर्थ होता है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है G20 का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन है ग्रेटुइटी, दूसरा कह रहा है ग्रुप ऑफ टोइवेटी, तीसरा कह रहा है ग्लोरी ऑफ टोइवेटी, तीसरा कह रहा है गैदरिंग ऑफ टोइवेटी। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्लोरी ऑफ टोइवेटी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ऑप्शन है बेसल समिति के द्वारा, दूसरा कह रहा है केलकर टास्क फोर्स के द्वारा, तीसरा कह रहा है रेखी समिति के द्वारा और लास्ट कह रहा है सी रंगराजन समिति के द्वारा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। केलकर टास्क फोर्स के द्वारा जो है सबसे पहले भारत में जीएसटी जो है प्रस्तावित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया है? रेशम, जूट, ऊन, कपास। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा जूट अर्थात पटसन के लिए पट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रधानमंत्री थे? तो आप सभी को पता होगा कि नरेंद्र मोदी जी जो है उस समय भारत के प्रधानमंत्री 2016 में नोटबंदी के समय थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कर रहा है ऐसी अर्थव्यवस्था जिससे निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हों निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? मर्ज अर्थव्यवस्था, आउटकास्ट अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था और लास्ट कह रहा है हाइब्रिड अर्थव्यवस्था। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है कहलाती है, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है तो भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? तो पहला कह रहा है सर दोराबाजी टाटा, दूसरा कह रहा है सर नरौजी टाटा और तीसरा कह रहा है सर नवल टाटा और लास्ट कह रहा है सर जमशेद जी नुसरवान जी टाटा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी सर जमशेद जी
नुसरवान जी टाटा, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है, इसमें शामिल है पूंजीगत बजट में, आउटसोर्स्ड बजट में, कर बजट में या स्वराज्य बजट में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। स्वराज्य बजट इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय और राज्य करों के जटिल जाल की जगह जीएसटी कानून किस वर्ष लागू किया गया था? 2021 में, 2017 में, 2019 में या 2015 में? तो आप सभी को पता होगा कि जीएसटी जो है 2017 में लागू की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है, ब्रिक्स 2024 के लिए किस देश की अध्यक्षता 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ हो गई है? ब्राजील की, भारत की, ईरान की या रूस की? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा रूस की जो है 1 जनवरी 2024 से इसकी अध्यक्षता प्रारंभ हो गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है, वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? श्री शक्तिकांत दास, दूसरा कह रहा है डॉक्टर रघुराम राजन, तीसरा कह रहा है डॉक्टर डी सुब्बा राव और लास्ट कह रहा है डॉक्टर उर्जित पटेल। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर उर्जित पटेल उस समय नोटबंदी के समय आरबीआई के गवर्नर थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है, क्या निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? तो आपको बताना है क्या किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? तुर्की की, श्रीलंका की, अफगानिस्तान की या म्यांमार की? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार की मुद्रा है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, नीति आयोग ने किस राज्य में महिला उद्यमिता मंच का अपना पहला राज्य अध्ययन शुरू किया है? तेलंगाना में, केरल में, महाराष्ट्र में या उड़ीसा में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना राज्य में शुरू किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, किस संगठन को धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अपनी रिपोर्ट के लिए भारत की आलोचना का सामना करना पड़ा है? तो बताइए भैया, इन सभी में आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग, इस पे जो है भारत को आलोचना का सामना करना पड़ा है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कर रहा है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? 35वां है, 36वां है, 37वां है या 39वां है? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 39वां स्थान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने किस संगठन के साथ क्लाइमेट एंड हेल्थ शिव साइंस इंडिया कन्वेंस का उद्घाटन किया है? एशियाई विकास बैंक के साथ, विश्व बैंक के साथ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एशियाई विकास बैंक के साथ जो है इसका उद्घाटन किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है, किस राज्य ने राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में पहला स्थान हासिल किया है? केरल ने, गुजरात ने, उत्तर प्रदेश में या राजस्थान ने? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य ने जो है खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान प्राप्त किया है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कर रहा है, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन स्टेट ट्रेवल्स
प्रोग्राम किस मंत्रालय की एक पहल है? विदेश मंत्रालय की, वित्त मंत्रालय की, रक्षा मंत्रालय की या गृह मंत्रालय की? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय की जो है ये एक पहल है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो बताइए भैया, लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा है 2024 में? दूसरा, तीसरा, पांचवा या सातवां? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भारत का जो है इसमें तीसरा स्थान रहा है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है खबरों में रहा ई श्रम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? गृह मंत्रालय द्वारा, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा, तीसरा कह रहा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा और लास्ट कह रहा वित्त मंत्रालय द्वारा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम बताइए। तो बताइए भैया, इनमें से आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा पीएम इंटर्नशिप योजना, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण भारत में स्टेम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन है विनीत सिन्हा को, दूसरा कह रहा है अनिल प्रधान को, तीसरा कह रहा है विप्लव मेहता को और लास्ट कह रहा है सौरभ सिंह को। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अनिल प्रधान को जो है सम्मानित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है भारत के बाद चीन के बेल्ट रोड इनिशिएटिव को अस्वीकार करने वाला दूसरा ब्रिक्स राष्ट्र कौन है? ब्राजील है, दक्षिण अफ्रीका है, ईरान है या सऊदी अरब है? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील जो है दूसरा ब्रिक्स राष्ट्र जो है बन गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कर रहा है कायाकल्प योजना की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने या पर्यटन मंत्रालय ने? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जो है कायाकल्प योजना शुरू की है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य सरकार ने 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए इलास्टिक पॉलिसी 2024 को मंजूरी दी थी? कर्नाटक में, असम ने, महाराष्ट्र ने या उत्तर प्रदेश ने? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र सरकार ने जो है लॉजिस्टिक पॉलिसी 2024 को मंजूरी दी है। ठीक है, जिसमें 5 लाख रोजगार अवसर देने का जो है प्रस्ताव रखा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हो रहा है? चेन्नई में, तमिलनाडु में, नई दिल्ली में या केरल में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है एशिया प्रशांत आर्थिक शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? बीजिंग में, लीमा में, टोक्यो में या हनोई में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा लीमा में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वित्तीय स्थिरता बोर्ड क्या करता है? तो ऑप्शन से यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। दूसरा कह रहा है यह दुनिया के केंद्रीय बैंकों के लिए ब्याज दरों की
नियंत्रण करता है। तीसरा कह रहा है यह अपने सदस्य देशों के विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करता है। और लास्ट कह रहा है यह विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो बताइए भैया इन सभी में आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन चुना गया था? अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, शिल्पा शेट्टी या दीपिका पादुकोण। ठीक है, यहाँ पर दीपिका पादुकोण होना चाहिए, लेकिन टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गई है, दीपिका पादुकोण लिखा हुआ है। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अमिताभ बच्चन को चुना गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो ऑप्शन है डी सुब्बाराव, दूसरा कह रहा है चिंतामणि द्वारकाना देशमुख, तीसरा कह रहा है शक्तिकांत दास और लास्ट कह रहा है उर्जित पटेल। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, चिंतामणि द्वारकाना देशमुख। यही जो है 1946 के विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर थे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2016 के विमुद्रीकरण के बाद आरबीआई के कितने प्रतिशत 500 और 1000 के नोट प्राप्त हुए थे? तो 97.45%, दूसरा कह रहा है 98.96%, तीसरा कह रहा है 95.96% और लास्ट कह रहा है 93.27%। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 98.96%। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब पेश की है? नवंबर 1995, अप्रैल 1853 में, अगस्त 1998 या जुलाई 1991। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अगस्त 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है शुरू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भारत के जीएसटी मॉडल में संरचनाओं की संख्या है 4 है, 6 है, 5 है, 3 है। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा जीएसटी मॉडल में संरचनाओं की संख्या 4 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी सामान्य पोर्टल है? तो बताइए इसमें से जीएसटी सामान्य पोर्टल की कौन सी वेबसाइट है? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, www.gets.government.in। यही जो है जीएसटी सामान्य पोर्टल की जो है वेबसाइट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया है? सेंट्रल ऑफ इंडिया बैंक ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने, बैंक ऑफ इंडिया ने या भारतीय स्टेट बैंक ने। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है विमुद्रीकरण का समर्थन किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बैंक, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र बैंक या विश्व व्यापार संगठन बैंक। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, विश्व बैंक। ये जो है ऋण अनुदान प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन है वित्तीय बाजारों का विनियमन करना, दूसरा कह रहा है सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना, तीसरा कह रहा है सैन्य सहयोग को बढ़ाना और लास्ट कह रहा है तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण को जो है प्रदान करना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को के 2023 प्रिक्स वर्लेक्स में मान्यता मिली है? तो भैया बताइए इनमें से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, केपोगोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को जो है यूनेस्को के 2023 फिक्स वर्लेक्स में मान्यता मिली है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है, भारत के वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संसद को या वित्त मंत्री को? तो भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कर रहा है, प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को दी गई पहचान संख्या है। तो बताइए इन चारों में से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जीएसटी यही जो है प्रत्येक पूंजीकृत आपूर्तिकर्ता को दी गई पहचान संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है, बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात है, हरियाणा है, राजस्थान है या महाराष्ट्र है? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कर रहा है, भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की सबसे पहले के साथ बढ़ाया गया है। तो बताइए भैया, भारत के कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की डैश के पहले के साथ बढ़ाया गया है। तो बताइए इन चारों में से राइट आंसर कौन सा बनेगा? डिजिटल इंडिया, बैंकिंग क्षेत्र का संगठन, दूसरा कह रहा है विमुद्रीकरण और लास्ट कह रहा है स्वच्छता भारत। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, डिजिटल इंडिया यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रकार हमने आपके साथ जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 और 2025 के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे हुए जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को कवर किया। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और भैया अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।